हुकूमत और कलअदम टीएलपी के दरमियान कल रात कामयाब मुज़ाकरात के बाद कलअदम टीएलपी एहतजाज और धरने खत्म करने पर रजामंद हो गई। मुज़ाकरात में यह तय हुआ था कि फ्रांस के सफीर को वापस भेजा जाए या ना भेजा जाए, इस हवाले से कौमी असम्बली में करारदाद लाई जाएगी, जो कि आज पेश भी कर दी गई। कलअदम टीएलपी के उन अफराद को रिहा किया जाएगा जो नुक्से अमन के पेश नज़र गिरफ्तार हैं, जबकि बाकी मुकदमात में गिरफ्तार अफराद को कानून के मुताबिक ही देखा जाएगा। हुकूमत और टीएलपी के दरमियान मुज़ाकरात के बाद आज कौमी असम्बली में नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक करारदाद पेश की गई। तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली अमजद अली खान ने नामूसे रिसालत की करारदाद ऐवान में पेश की और करारदाद के मतन में कहा गया है कि यह ऐवान मुतनाज़ फ्रांसीसी मैगजीन यानी चार्ली हेब्डो की तरफ से 1 सितंबर 2020 को नामूसे रिसालत की गुस्ताखी और तौहीन आमेज खाकों की इशाअत की पुरजोर मजम्मत करता है। फ्रांसीसी मैगजीन की तरफ से पहली बार 2015 में पैगंबर इस्लाम के गुस्ताखाना खाके शाये करने पर पूरी दुनिया के मुसलमानों में शदीद गम और गुस्से के बावजूद एक बार फिर आलमी सतह पर मजहबी हम आहंगी और अमन को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। फ्रांसीसी सदर की तरफ से दिल आज़ादी इजहार राय के नाम पर करोड़ों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले अनासिर की हौसला अफजाई इंतहाई अफसोसनाक है। यह ऐवान मुतालबा करता है कि फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकालने की करारदाद पर बहस की जाए, तमाम यूरोपीय ममालिक को मामले की संगीनी से आगाह किया जाए, तमाम मुस्लिम ममालिक से इस मामले पर सैर हासिल बात की जाए और इस मामले को आलमी सतह पर तमाम फोरम्स पर उठाया जाए। यह ऐवान ये भी मुतालबा करता है कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के मामलात रियासत को तय करने चाहिए और कोई फर्द, ग्रोह या कोई जमात इस हवाले से बेजा गैर कानूनी दबाव नहीं डाल सकती। सूबाई हुकूमतें तमाम अजला में एहतजाज के लिए मुख्तस जगह को मुख्तस करें ताकि आवाम के रोज़मर्रा के मामूलात ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई रुकावट ना आए। करारदाद पर मंजूरी के लिए वोटिंग जारी थी कि अपोजिशन ने ऐवान में हंगामा आराई शुरू कर दी। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की ऐवान से गैर हाजिरी पर एहतजाज किया गया। इतने हसास मामले पर अपोजिशन का हंगामा उनकी संजीदगी जाहिर करता है, लेकिन यहाँ पर यह सवाल भी पैदा होता है कि कल वज़ीर आज़म ने कौम से अपने खिताब में पाकिस्तान की अवाम को खुद आया था, जिम्मेदारी ली थी कि नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैंपेन को वो खुद लीड करेंगे। कौम भरोसा रखे, अपनी कौम को मायूस नहीं करूंगा। क्या कहा था जरा सुनिए। तो आज जब लीड करने का वक्त आया, इतना अहम इजलास था, हसास तरीन इजलास था, तो इस इजलास से वजीर आजम गायब क्यों थे? ये सवाल भी अपनी जगह मौजूद है। क्या वजीर आजम इमरान खान को इससे भी ज्यादा कोई और अहम मसरूफियत हो सकती है? खैर, ये तो था ज़ाहिर मौजूद का रवैया। आज कौमी असम्बली के इजलास में भी बड़ी टेंशन नजर आई। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का रवैया भी सबने देखा। स्पीकर कौमी असम्बली और शाहिद खाकान अब्बासी के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। नौबत यहां तक आई कि शाहिद खाकान अब्बासी ने असद कैसर को जूता मारने की धमकी दी। क्या हुआ असम्बली में, जरा मुख्तसरन ये भी देखिए। तो इस सारे हंगामे के बाद असम्बली का इजलास जुमे तक मुलतवी कर दिया गया है। अब यहाँ पर एक और अहम बात यह भी है कि इतने इंपॉर्टेंट इजलास में पीपल्स पार्टी मौजूद ही नहीं थी, उनकी जानिब से इस इजलास का बाइकआउट किया गया। तो यह है हमारे सियासतदानों की अहम और हसास मामलों पर संजीदगी का लेवल। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीर, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।